वेलकम टू रेडी फॉर सक्सेस। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स अध्याय 2 और इस अध्याय का नाम है बहुपद। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3। आज हम इसको प्रश्नावली 2.3 को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और इसको आसान भाषा में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, जो ये बहुपद दिया गया है, इनमें से किस बहुपद का गुणनखंड जो है x+1 है। यानी इन बहुपदों को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ये जो बहुपद है असल में किसका गुणनखंड है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब इसको सॉल्व करने पर जब मान 0 आ जाएगा ना, यानी इस मान को रखने के बाद यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो समझ लेना कि वही बहुपद जो है वह इसका गुणनखंड है, ठीक है। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर उसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हम। तो देखिए, हम इसको जो दिया गया यहाँ पे x+1 को हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमें यहाँ पे x का मान रखना है, जो मान दिया गया है ना। ये भी एक क्या है, एक तरह का एक फैक्टर दिया गया है अगर देखा जाए तो, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हम पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो यहाँ पे है, ओके। अब सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं, अब इसको लिखेंगे हम कैसे, p(x) = x³ प्लस x² प्लस x+1, ये दिया गया है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे माना लिखिए, माना x+1 = 0, ओके। यानी हम इसको 0 के बराबर ले लिए, ठीक है। x+1 = 0, तो अभी x का मान क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, -1 आएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस बहुपद में, ठीक है। देखिए, तो हम इसको पुट कैसे करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं फिर से। तो अभी हमने यहाँ पे p(-1) पुट करेंगे, ठीक है, बराबर इस वैल्यू को रखेंगे। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे -1 जो लाया है, ठीक है, इसको हम पुट कर रहे हैं बहुपद वाले, यानी कि इस बहुपद में जो दिया गया है, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो -1 है और फिर यहाँ पे क्या है, x³ दिया है, जिसका मतलब क्या है, x के जगह पर हम -1 रखेंगे। तो यहाँ -1 और का क्या चल रहा है, q, यानी कि पावर 3 प्लस फिर से यहाँ पे -1 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस फिर से यहाँ -1, फिर से यहाँ प्लस हो गया 1, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, जहाँ पे x है, जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ पर -1 -1 -1 को रख दिया। अब सिंपली क्या करना है, जहाँ पे x नहीं था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा हमारा माइनस, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे -1 हम 3 बार गुणा करा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए -1 हमने यहाँ पर 3 बार गुणा करा दिया, तो ये क्या होगा, इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, फिर आगे क्या है -1, फिर इसको जब हम गुणा कराएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1, और यहाँ पे 2 बार गुणा कराएंगे तो -1 × -1 कितनी बार हो जाएगा, +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1, ओके। फिर आगे क्या है, अब इन दोनों को गुणा कराएंगे, माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, -1 +1। अब देखो जो प्लस में है उसको प्लस में ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस में क्या है, 1 है और फिर इधर लास्ट वाला 1, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2, और माइनस वाला चीज़ को ले लीजिए, -2 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया, 0, ठीक है। तो जब 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः
x प्लस 1 जो दिया गया था, ठीक है, x प्लस 1 दिए गए किसके बहुपद, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ओके, सिंपली ऐसे सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा 0 तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर भी सेम मान को हम रखेंगे, जैसा इसको हमने किया सेम वैसे इसको भी करना है। यानी हम इसको p और x के रूप में मानेंगे, तो हमारा यही क्वेश्चन उतार देंगे यहाँ पे, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। यानी सब ये क्या है, प्लस में है। ओके, अब चलिए उसी चीज़ को फिर से हम उतारेंगे, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या माना x प्लस 1 इजकल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। x बराबर -1, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरफ भेजेंगे बराबर की दूसरी तरफ, तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब इसको हम पुट करने वाले हैं इस बहुपद में, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो 4 है, x के पावर 4, वहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 के पावर क्या हो जाएगा 4, p -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 के पावर 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या है, प्लस, फिर से -1 के पावर 3, फिर से प्लस है, फिर -1 का पावर 2, फिर प्लस है, -1, फिर से +1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक ये हो जाएगा +1, ठीक है, 4 बार हो रहा है। फिर से ये 3 है, तो यहाँ का मतलब -1 होगा। फिर से ये हो जाएगा +1, फिर से उधर हो जाएगा -1, फिर से +1। इसको अभी ऐड करके चेक करेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लस वाला एक ये हो गया, 1 2 3, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, प्लस में 3 और माइनस का 2, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। तो इसका क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बहुपद का गुणनखंड, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का दिए गए बहुपद का गुणनखंड क्या है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है हमारे पास है क्वेश्चन, इसको भी सेम ऐसे ही पुट करके इसको भी लगाएंगे, ठीक है। फिर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, p ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये सवाल है हमारा। ओके, तो फिर हम ऐसे ही करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखिए, माना x माइनस x प्लस 1 इजकल टू 0, तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर -1, ठीक है। और इसको पुट करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन में, इस बहुपद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस रखेंगे, -1 के पावर 4 प्लस 3, फिर से क्या है, -1 के पावर 3 प्लस है, फिर से 3 है, फिर से -1 का स्क्वायर, फिर से प्लस -1 और फिर से प्लस, ठीक है। जो प्लस में उसको प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
ये तो हो जाएगा प्लस का 1, लेकिन ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, और सॉरी प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 और +1। इसको सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए प्लस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये 3 से 3 कट जाएगा, फिर से ये 1 से ये माइनस कम कर देंगे यहाँ से, तो बचेगा केवल 1, यानी 1 बचेगा केवल। ठीक है, ओके, तो ये भी क्या है हमारा, अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अभी देखेंगे 4 को। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको, हमें इसको पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस x को 2 के साथ और इस x को √2 के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। फिर हम उसके बाद अपना ये वाला नियम को लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें ईजी भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो जैसे है इस क्वेश्चन को वैसे हम इसको उतार देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब है माइनस का x²। ठीक है, अब ये है माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे x है, इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, -2x हो जाएगा। फिर इस माइनस का और इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमारा माइनस होगा, और फिर इसके साथ क्या है √2 है, तो √2 और इसके साथ क्या आ रहा है, ये x भी आ रहा है। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, फिर से प्लस यहाँ पे हम √2 लगा देंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, -1 को। ठीक है, और -1 कहाँ से आएगा, जहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था। जहाँ भी देखिए हर जगह -1 ही आएगा, क्योंकि हमें जो गुणनखंड दिया गया वो इसी का निकालना है, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम समझेंगे ये क्या हो जाएगा, p -1 रखेंगे अब इसको, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। ठीक है, साफ से कर दें, -1 का क्यूब, फिर से माइनस इधर चल रहा है, फिर से -1 का क्या है, स्क्वायर है, फिर यहाँ माइनस चल रहा है, और फिर उसके साथ क्या चल रहा है 2, और फिर यहाँ पे हो रहा है -1 का -1 आ रहा है। ठीक है, फिर से आगे देखेंगे तो ये माइनस है, फिर यहाँ पे है √2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। ठीक है, सही है ना, फिर से यहाँ पे प्लस √2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा -1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, -1 हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस का √2, फिर से आगे देखेंगे तो ये हमारा प्लस √2 चल रहा है। ओके, अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ से 2 है और यहाँ पे यानी कि 3 हो जाएगा, यानी प्लस वाले के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाला कौन सा है, 1, और ये 2, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 3 -1 प्लस √2, फिर से प्लस √2। ठीक है, अभी देखते रहिए, अब ये हो जाएगा हमारा 2 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2। ओके, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, ये माइनस में है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा इरेज करेंगे, मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है ना, ये -1 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस, टोटल कितने हैं माइनस, सब माइनस में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया कितना, 2 और 2 4, तो -4 हो जाएगा। ये प्लस है यार, गड़बड़ हो गया था।
ठीक है, ये प्लस है। ओके, तो ये जाएगा -2 और इधर +2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद रूट, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का √2, फिर से भी प्लस का √2 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए सही हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या चल रहा है, प्लस का √2, फिर से प्लस √2, तो यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये √2 कितने √2 है, तो 2√2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये भी 0 नहीं आया है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो है x+1 क्या है, दिए गए फैक्टर का यानी दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g(x) px का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। गुणनखंड होने के लिए जो मान हम रखेंगे इसमें, वो मान रखने के बाद सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मान दिया गया है इसको हम रखेंगे। मान क्या दिया गया यहाँ पे, देखिए ये दिया गया है x+1 और इसको हम मान लेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर मानते हैं, ठीक है। तभी हमारा x का मान निकलता है, इसको मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर -1, ये हो गया हमारा x का मान, ठीक है। अब इस मान को हम पुट करेंगे अपने बहुपद में, तो ये हो जाएगा p(x) यानी x के जगह पर क्या रखेंगे, -1, और जो दिया गया उसको लिखो 2, x के जगह पर -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर, फिर से -2, फिर से -1, फिर -1 तो दिया ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये तो हमारा 2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 1, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कितनी बार है, एक 1 में है एक 2 में है, यानी कि -3 और प्लस भी 3 है, यानी इसका मान कितना आ गया, 0। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपद का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा g(x) px का एक गुणनखंड है, लिख सकते हैं, ये तो लिखना है हमको, तो लिख लीजिए कि g(x), ठीक है, g(x) px का g(x) px का क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है, गुणनखंड है। ओके, सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम पहले मान लेंगे जो मान दिया गया था, कि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया गया था x+1 और यहाँ पे दिया गया है x+2, तो यहाँ पे रखेंगे 0 के बराबर लिखेंगे इसको, x+2 = 0, तो ये हो जाएगा हमारा x = प्लस के जगह क्या हो जाएगा -2, और ये हो गया हमारा x का मान। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो p ऑफ -2 रखेंगे और = जो 2 है, -2 की पावर कितनी है, 3 है, प्लस कितना है चल रहा है, +3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और फिर से -2 का स्क्वायर है, फिर +3 है और -2 है, उसके बाद +1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा,
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 3 12। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 3 दूनी के 6 और प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास होगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए घटाने वाले चीज़ को ले लीजिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, ये माइनस का 14 हो जाएगा, 12 और 1 13, यानी कि प्लस का 13, यानी आंसर में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, आप लिख सकते हैं, इसको मुश्किल नहीं है। लिख रहे हैं जी एक्स पी एक्स का जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड नहीं है, सिंपल लिख सकते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, एक बचा है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इरेज करना पड़ेगा एक तरफ का, या तो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, और इसको मैं साइड में कर देते हैं। ये लो हो गया। ओके, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन ऊपर आ गया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या होता है हमारे सवाल को। तो देखिए यहाँ पे जो मान दिया गया वो x-3 है। ठीक है, तो x-3 को इक्वल मानेंगे 0 के, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा x = +3, यानी कि 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे अपने बहुपद में। ठीक है, x की जगह पर इसको रखेंगे, तो p और यहाँ पे केवल 3 होगा, तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 4, फिर से क्या है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है, और फिर से प्लस का हमारा 3 ही है। ठीक है, और ये हमारा +6 है। ठीक है, अब देखो इसको, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, 3 3 29 27 27 हो जाएगा, और 3 3 9 होगा, और 9 चौको 36, तो माइनस का 36 हो जाएगा, और प्लस का 3 और प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 3 और प्लस का 6, ये लिख देंगे हम। ओके, सिटी मॉल ऐप, इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 27 है, तो प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 27 में 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 30, यानी कि हो जाएगा 36, माइनस के 36 ही चल रहा है, सही ना। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, 0। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि g(x) जिसको दिया गया, यानी कि g(x) px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, सिंपल में लिखिए, मुश्किल नहीं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको, गुड। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, ठीक है, इसमें हमको निकालना है के का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है या गुणनखंड हो। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए के का मान हमको निकालना है,
तो परिस्थिति क्या है, x माइनस 1, तो उसको हम मानेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। तो पहले इसको हम मान लेते हैं कि जो x माइनस 1 है वो बराबर किसके है, 0 के। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा x इजकल टू प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ मिलेगा हमको, x बराबर 1। अब इस 1 को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा p ऑफ 1 इजकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है, ये चीज़ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको अब हम 0 के बराबर मानते हैं, किसके बराबर, 0 के। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस के, और किसके बराबर है, 0 के। तो 1 प्लस कितना होता है 2 और प्लस के इजकल टू 0। अब इस 2 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा के बराबर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर से हमने केवल के का मान यहाँ पर निकालना है ओनली, ठीक है। तो के का मान कितना आया, -1। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सॉल्व करो इसको। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या रखेंगे, +1 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या दिया है, केवल यही तो दिया है x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 1, और इस 1 को हम पुट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्या है हमारा, p ऑफ x इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब हम इसको 0 के बराबर लेकर चलने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे, 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k, और ये भी क्या है 1 गुणा करेंगे इसमें, यानी x क्या आ रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस √2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 और प्लस के इंटू 1 करेंगे तो के ही होगा, और प्लस √2, यानी कि अब यहाँ से क्या है, 0 के बराबर हमने यहाँ पे माना है, ठीक है। अब हम 2 को उधर भेजेंगे और फिर √2 को भी उधर भेजेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस के 2, और फिर से हमारा क्या है, माइनस का √2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो के का मान हमारा क्या आएगा, आप देख सकते हैं, माइनस का 2 माइनस का √2, ये हो गया हमारा के का मान, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा है तीसरा, और इसमें क्या हो रहा है इसको समझिए। यहाँ पर भी हम क्या रखने वाले हैं, सेम चीज़ें रखने वाले हैं, यानी कि x माइनस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, x इजकल टू 1 ही मिलेगा, और इसको हम पुट करने वाले हैं अपनी बहुपद में। तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x इजकल टू, ये हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1। अब इस बहुपद को हम 0 के बराबर मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 1। आपको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पुट करेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, केवल के होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये भी हमारा माइनस √2 होगा, और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, तो के बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1, के बराबर √2 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। सेम परिस्थिति इधर भी देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा क्या है, x बराबर x माइनस 1 बराबर 0, तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर प्लस 1, ठीक है, या फिर 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो एक बार px लिखते हैं, p ऑफ x को क्या करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं। p ऑफ x इजकल टू क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर
माइनस का 3x प्लस के। अब इसको हम किसके बराबर मानने वाले हैं, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा kx² माइनस का 3x प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा भाई, देख लो। ये हो जाएगा हमारा k और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 यानी कि केवल के ही रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 फिर प्लस के और के कितने के है, तो 2 के है, 2 ही है तो 2 के होगा, ठीक है। और फिर इसके साथ माइनस का 3 बराबर 0। तो 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल टू माइनस को उधर भेजेंगे -3 को, तो हो जाएगा प्लस का 3 और के बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये चीज़ होगा हमारा क्वेश्चन। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। के बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। हमें केवल इसमें के का मान निकालना था। ओके दोस्त, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो ज़रूर पूछें। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, तो गुणनखंड हमारा कैसे होगा, आइए देखिए। इसका क्या है कि थोड़ा सा इसमें रूल्स क्या होता है वो भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें जो x² का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि गुणांक होता है वो क्या है, 12 है x² का। इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कराते हैं लास्ट वाले नंबर से। इसका मल्टीप्लिकेशन हम कराते हैं लास्ट वाले नंबर से, यानी इसका हमेशा x² के कोफिशिएंट से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं कि x से कराते हैं, ठीक है। ये x है, हमें x² से मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। तो चलिए कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना है 12, तो 12 का गुणा कराएंगे 1 से तो होगा 12। ओके, तो 12 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम टाइप यानी कि फैक्टर निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम में 3, ठीक है। तो ये जो 3 है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। इन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमको -7 मिलना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखिए कैसे आता है। 3 दूनी के 6, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं आएगा, तो हम ऊपर से करेंगे, 2 दूना का 4 कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 और प्लस 3 कितना होता है 7, ठीक है। बट हमें तो यहाँ पर माइनस का दिया है ना, हमें माइनस का चाहिए, तो हमें दोनों को माइनस में कर देंगे, -4 -3 इक्वल टू -7। इसी चीज़ को हम x के जगह पे यानी 7x के पुट करेंगे इसकी जगह पर। कैसे पुट करेंगे, तो देखिए इसको तो एज इट इज उतार दो, 12x² माइनस का 4x जो यहाँ पे अभी निकाला 4x, फिर से माइनस का 3x और इसको भी उतार दो 1, यानी कि जो 7 है -7x, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। हमेशा सेंटर वाले को 2 भागों में बांटा जाए, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई कराया जाए और बीच वाले को उसको मल्टीप्लाई कराए हुए नंबरों में से डिवाइड करके ऐसी करके फैक्टर निकाल करके हमें इसको 2 भागों में बांटा जाए। ये हमारा रूल सो कहता है, ठीक है। तो हमने वैसा किया, ठीक है। अब इसका मान क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इतना करने के बाद अब हमारे पास एक काम और बच गया है। यहाँ से 2 पद और 2 पद अलग अलग कर लो। इसमें 4 पद है, 2 पद अलग करो, 2 पद अलग करो। ये 2 पदों में से हमें कॉमन देखना है, एक जैसा नंबर या फिर कोई ऐसा नंबर जिससे हम गुणा कराएं तो ये नंबर आ जाए जो दिया जाए। यहाँ पे देखो 12 और 4 है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो 4 नंबर है वो 4 के पहाड़े में 12 भी आ जाएगा और 4 के पहाड़े में 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम 4 और साथ में x भी है दोनों जगहों पर, तो 4x कॉमन लेंगे। 4x कॉमन लेने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 4 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 3 बार
3 और x क्यों? क्योंकि यहाँ से x का स्क्वायर है, यानी कि x कितनी बार दिया है, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो यहाँ से x हमने बाहर ले लिया एक, तो केवल एक ही 1 बचा ना x, तो वही x यहाँ पे रुक गया है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले नंबर, तो पहले माइनस लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 1 लिखेंगे, और फिर हमारे को, और फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 1। अब देखो ये होता कैसे है, ये जो -1 है ना, ये गुणा कराता है दोनों में, ठीक है। और गुणा कराने के बाद ये ऊपर वाला जो नंबर दिया रहता है, ठीक है, ऊपर वाला जो नंबर दिया रहता है ये वाला, ये नंबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1 और 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 3x मिलेगा, और माइनस माइनस लास्ट वाला का माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो +1 ये वाला आ गया। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ओके, अब यहाँ से कॉमन मिल गया तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर में, उसको उतार लो, यानी कि इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और जो वाइट कलर वाला है उसमें दोनों में से, दोनों एक ही जैसा है तो कोई एक ले लो, 3x माइनस 1। ये हमारा सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल इतना ही करना है, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना होगा, 3 दूनी के 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 3 है, तो ये हो जाएगा 6, और 6 का फैक्टर बनाओ, 2 3 6 और 3 एकम में 3, यही ना है, हमको लाना है 7। तो 7 कैसे आएगा, ये बीच वाला नंबर कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा कराओ, 3 दूनी के 6, 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा, अच्छा एकम में 6, ठीक है, 7 आ गया, इजीली है ना। ओके, तब इसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जैसे है वैसे उतार दो, 2x² और प्लस का 6x और प्लस का 1x + 3, तो कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, कॉमन, इन दोनों में से, यानी दो पद अलग कर दो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन ले सकते हैं हम 2, ठीक है, 2 कॉमन लिया हमने, और यहाँ पे x भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा केवल x, और यहाँ पे मिलेगा +3, ओके, +3 हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी मिल रहा है हमको, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा कॉमन में आ जाएगा, कुछ नहीं है तो केवल 1 आ जाएगा, प्लस का 1 ले लेंगे कॉमन, तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सेम चीज़ मिलने वाला है, x + 3, क्या मिलने वाला है, x + 3। अब एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x + 1, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x + 3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो ये 2 है और ये बीच वाला 1 है, इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। वैसे भी यहाँ से यहाँ पे 2 है, दोनों एक जैसे है, तो उन दोनों में से कोई एक ले लिया और यहाँ पे हमने आंसर ला दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 3 है, और इसको भी वैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमको, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 36 हो जाएगा, और 36 को निकाल दो, ये कितनी बार में जाएगा, 36, 2 बार में ले लो, 2 एकम में 2 और 2 3 6, ठीक है, 13 दूनी, यहाँ पे गलती हो गया, ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है, तो 2 एकम में 2 बचेगा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा 16, तो हो जाएगा 8, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। फिर यहाँ से ले जाएंगे 3 तरीके 9 और फिर यहाँ पे 3। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि 2 भागों में तोड़ने के बाद 5 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो क्या करेंगे, 3 तरीके 9 कर दो और 9 में से 4 को माइनस कर दो। 3 तरीके 9 और 2 दूनी के 4, तो ये 5 4 9 होता है, यानी कि 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 माइनस के 4 बचेगा कितना, 5। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 को ऐसे ही निकाल दो और फिर इस 5 को तोड़ दो ऐसे, प्लस के रहेगा 9x और माइनस का 4x माइनस का 6। ठीक है, सही है ना। अब देखो क्या होगा, अब ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं कॉमन, 3 को कॉमन ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, 3 दूनी के 6 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के 3 तरीके 9। यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे माइनस का मैस है तो माइनस का 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, 2 तिहाई 6। ये दोनों देखोगे तो एक जैसा दिखेगा, ये हमेशा एक ब्रैकेट में रहेगा और ये और बीच वाला इसको एक ब्रैकेट में लेंगे। ये हो जाएगा 3x - 2, दूसरा हो जाएगा हमारा 2x + 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट इंटू फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 12 का फैक्टर निकाल दो, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 3 एक में 3। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 1 लाना है, तो 2 दूना का 4 कर दो और 3 को माइनस प्लस कर दो, तो 4 - 3 = 1। ठीक है, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 4 + 3 कर दो, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ओके, तो चलिए निकालते हैं इसको। ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं है कॉमन, कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, केवल हम ले सकते हैं, केवल x को ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचेगा क्या 3x - 4। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 1 लेंगे, कॉमन कुछ नहीं है तो हमको क्या मिलेगा 3x माइनस का 4। ठीक है, ये चीज़ हमको मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x - 1, ये 1 ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, x + 1, दूसरा में रहेगा 3x - 4, इसके लिए ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है, जो भी क्वेश्चन है हम उसको अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमें देखिए ये 3 घात यानी कि त्रिपद बहुपद है। ठीक है, इसको हम त्रिपद बहुपद बोलते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो भी मान दिया जाए हम उसको अपने मर्जी से 0 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो हमें मानना पड़ता है, यानी हमें मानना होगा कि हम इसको जीरो लाने के, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हम कौन सी ऐसी संख्या से भाग दें कि हमारा मान यानी कि फैक्टर पूरा पूरा कट जाए या जीरो आ जाए या फिर फैक्टर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने तरफ से एक मान को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ठीक है। ओके, इतना चीज़ के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि x बराबर हम एक बार 1 को रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से आ गया, तो ये रूल्स है। ठीक है, कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक बार x बराबर 1 रखेंगे, एक बार x बराबर -1 रखेंगे, और ये मान अगर आता है तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर x बराबर 1 आ गया तो ये हमारा मान, इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 के रूप में एक फैक्टर मान सकते हैं, और फैक्टर मानने के बाद हम इससे भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान आ रहा है तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 है फैक्टर इसका। ठीक है, ओके, तो ये हमारा, अब इसको हम पुट करके देखेंगे कि क्या ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार देखते हैं रख करके। तो इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, चलिए, तो x की जगह पर हम रखने वाले हैं 1, तो 1 का हो जाएगा क्यूब, फिर -2, फिर यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे 1, फिर +2। कितना मान आएगा हमारा, ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये -2, फिर ये भी -1 +2। यहाँ पर देखेंगे तो +2 एक बार यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का ये भी 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में ऐड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आया इसको, इसे हमारा मान आ गया 0। ठीक है, यानी कि ये जो मान हमारा दिया गया था, यानी जो 1 रखा, वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारा x माइनस 1 का एक फैक्टर के बराबर है, यानी कि x माइनस 1 है। ठीक है, सही है ना, कोई डाउट, नो। ओके, अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब इतना करने के बाद हमें एक फैक्टर यहाँ पे मिल गया, और वो फैक्टर क्या है हमारा, x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब इस फैक्टर की मदद से हम क्या करने वाले हैं, भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1, और इसमें भाग देने वाले हैं हम किससे, तो x के पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 से भाग देने वाले हैं। तो क्या होगा हमारा, इसको कैसे भाग देते हैं उसको समझिए। ये जो x है, यानी x के साथ कौन सी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि हमें मिल जाए x की पावर 3। ठीक है, तो ये कैसे होता है उसको समझिए। तो यहाँ पे जो x है वो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x, तो x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 2 से करा देंगे तो x की पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3, फिर x माइनस 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये तो कट जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, याद रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस का x प्लस 2। ओके, फिर से हम इसको भाग देंगे ऐसे ही नंबर से x के साथ के, फिर एक स्क्वायर मिले तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का x। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर, फिर x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे x, तो x और 1 गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमको केवल 1 मिलेगा, यानी कि केवल x हो जाएगा माइनस का। ओके, ये हो गया, फिर इसको घटाना है, इसको प्लस करेंगे
ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ये तो कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओहो सीड में, तो ये हमारा कट गया। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ क्या बच रहा है यहाँ पे, हाँ तो कट गया है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का कितना होगा हमारा, माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि केवल हम लिख सकते हैं 1x²। फिर साथ में चल रहा है x+2। अब क्या रखें, तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कितना, तो केवल x है, तो x रखेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x² भी माइनस का, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x+2, ठीक है। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, केवल 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो माइनस का लिखेंगे 2, तो -2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और फिर से ये हो जाएगा प्लस का 2, इसको घटाते हैं, प्लस करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया 0। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गया है, उसको आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाद में, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रख दिए, ओके। अब इतना करने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या है यहाँ पे, अब काम है इसका फैक्टर बनाना है। जो ऊपर आया है मान, उसका मान क्या आया है, x² माइनस x माइनस 2, ये मान आया है। अब इसको भी हम जैसे हमने वहाँ पे गुणनखंड किए पीछे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 ही होगा, तो टी उनटी 1 होगा। हमको क्या चाहिए, 1x चाहिए, यानी कि x चाहिए। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, माइनस का -2 और फिर +1 करेंगे तो हमको माइनस का 1 मिलेगा, यानी कि 1x, जो कि यहाँ पे लाना है। तो इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1 कितना है, 2 है, 2x प्लस 1x माइनस का 2, फिर ये को यहाँ पे दो पद बांट देंगे अलग अलग, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ से केवल x कॉमन मिलेगा, तो x -2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम +1 रखेंगे, कॉमन कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा x -2, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया x+1, और दूसरा फैक्टर मिल गया x -2, तीसरा फैक्टर हमारा मिला था x -1, जो कि यहाँ पे मिला है, ठीक है। जो हमने मान करके लगाया था वो वाला फैक्टर यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को, ये तो हो गया, ओके। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, ओके। दूसरा क्वेश्चन के लिए हमें दिक्कत होगा लगाने में, तो फिर से हमको इधर लगाना पड़ेगा, ओके। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, डिलीट कर सकते हैं इसको। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको भी वैसे ही सेम करेंगे, यानी कि अपने तरफ से कोई मान को मानेंगे फिर लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे हम मानते हैं x+1, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि x+1
x+1 गुणनखंड है किसका, इस दिए गए बहुपद का, x+1। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि x+1, ठीक है, दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसको 1 माने हैं, तो यानी ये क्या है कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है। तो इसको हम पुट करेंगे -1, तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर से -3, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -9, फिर से -1 और -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -5। यहाँ पे ये 9 है, +9 है और -5, 5 3 8 और 1 9, ये हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। अब 0 आ गया, यानी कि हमको एक फैक्टर यहाँ पे मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस फैक्टर को हम पुट करेंगे कहाँ पे, भाग करेंगे इसमें, ताकि हमें और 2 फैक्टर मिले। ओके, तो चलिए, ओके, तो यहाँ पे हम फैक्टर को भाग देंगे अब। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कितना मिला है हमको, x+1 रखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो x+1 से फैक्टर बनाएंगे हम, x+1, ठीक है। क्या है नंबर, x के पावर 3 -3x² माइनस का 9x और -5, ठीक है। अब बनाते हैं इसका, तो ये हो जाएगा, x में कौन से ऐसे नंबर से पढ़ें कि क्या आ जाए, x का क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x, ये इसके साथ गुणा कराना पड़ता, ठीक है, इन दोनों नंबरों के साथ में गुणा कराना पड़ता है। तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3, और फिर से अगली बार क्या कराएंगे, तो ये हो जाएगा +1x²। फिर इसको हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो कट जाएगा और इसका चिन्ह भी बदलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस का 9x और -5 चल रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन से नंबर से इसका कराएं गुणा, तो 4 से कराते हैं, तो 4x से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मान माइनस में है, ये भी याद रखना है, ठीक है, माइनस में है, तो यहाँ पे -4 से 4x से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये -4x², ठीक है, और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4x। चिन्हों को बदलते हैं तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, तो -5x और -5, ठीक है। इस बार हम केवल 5 से लेके जाएंगे, -5 से, तो ये हो जाएगा 5x -5x और माइनस प्लस -5, ठीक है। चिन्हों को बदल देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए, इतना आ गया 0, तो इसका मतलब क्या है कि यह दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 5, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में से 1 कम कर देंगे तो हमको मिलेगा 4, यानी कि -5 प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 1x और माइनस का 5, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसको भी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से अलग अलग तोड़ेंगे तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो बचेगा x माइनस के 5
इधर भी केवल प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो इधर हो जाए x माइनस कितना 5, x माइनस 5। ठीक है, तो हाँ ओके, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे हमको मिल गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे तो 2 फैक्टर है, तीसरा फैक्टर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फैक्टर क्या है x प्लस 1। ठीक है, तीसरा क्या है x प्लस 1। ओके, तो ये हमारा तीसरा फैक्टर भी हो गया। तो x+1 और x माइनस 5 ये 3 फैक्टर हमको मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको भी देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेम वैसे ही, मान लेंगे पहले। ठीक है, कि माना, क्या माना हमने कि x+1 हम इस बार लेके चलेंगे, x+1 दिए गए बहुपद का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद हम x बराबर क्या हो जाएगा, हमने इसको कैसे लगाए आपको बता दिए हम पहले ही कि इसको हम क्या मानते हैं x+1 0 के बराबर मानते हैं। हमें मिलता है x माइनस 1, यानी कि x बराबर -1। ठीक है, अब x की जगह पर -1 को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, फिर से +13, फिर -1 का स्क्वायर, फिर +3 2, और साथ में क्या है x, तो x का मतलब क्या है कि -1 फिर +20। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा -1 होगा, ये हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, और फिर से ये हो जाएगा हमारा माइनस का 32 और प्लस का 20। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 यहाँ पे है प्लस का, और 13 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 और 20 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33, माइनस का 32 और -1 कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा 33, यानी कि कितना आ गया हमारा मान 0 आ गया। अब इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइड ओके भाग देंगे तो यहाँ से हमें एक गुणनखंड मिल गया, आपको शायद याद नहीं है, मैं बता देता हूँ कि जो हमने मान ये रखा है, ठीक है, ये हमारा मान एक गुणनखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, भाग देंगे इसी नंबर से, यानी x+1 से भाग देने पर क्या मिल रहा है आइए देखते हैं। समीकरण हमारे पास है x की पावर 3 प्लस 13 x की पावर 2 प्लस 32 x, और फिर साथ में क्या है +20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम x की मतलब कि x स्क्वायर लेंगे तो हमारा हो जाएगा x की पावर 3 और फिर से प्लस 1x स्क्वायर, इसको घटा देते हैं तो हमको मिलेगा 0, और यहाँ से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इस बार क्या रखेंगे तो हम केवल 12x रख सकते हैं, तो प्लस का 12x रखेंगे,
तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x², और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 12x। ठीक है, घटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 12 कम कर दो तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या बच रहा है 20x हो गया, तो ये हो गया प्लस का 20। ठीक है, अब क्या बचेगा, यानी कि अब हम केवल 20 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 20 तो 20x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी प्लस का 20 हो जाएगा। इसको घटा देंगे 0, और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जो भी मान आया है हम उसका अब फैक्टराइज करेंगे, यानी कि फैक्टर बनाएंगे। 2x² प्लस 12x प्लस का 20, तो यानी कि 20 को फैक्टर बनाओ। यहाँ पे 20 को तोड़ दो, 2 10 हो जाएगा, 2 5 बार में जाएगा, 5 एकम में 5। ठीक है, हमको 12 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 5 दूनी 10, 2 12, 10x प्लस 2x खलास। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस 20। 2 पार्ट में बांटो इसको, आधा इधर आधा इधर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमको x कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो इधर हो जाएगा प्लस 2, तो इधर हमको क्या मिलेगा x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 10, और तीसरा हमारा जो था वो था हमारा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। ठीक है, ऐसे ऐसे आंसर को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, लास्ट में कमेंट करके थ्रू पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है, तो हमें इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, डिलीट करते हैं। चलिए देखिए, ये भी सेम वैसे ही रहेगा, कोई एक मान को हम रख करके और लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ शर्तें हैं, उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ पे दिया गया 2x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सर्वसमीका भी लगा सकते हैं, एक सूत्र लगा सकते हैं, a² माइनस b² का, यानी क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, या तो हम अपनी तरफ से कोई मान को रख करके लगा सकते हैं, तो जैसा आप समझिए वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सर्वसमीका लग रही है उसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आएगा, देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है कि y आ रहा है, तो हम यहाँ पर y² कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 पद दिख रहा है ना, 2 ये 2 ये, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा केवल 2y बचेगा, इधर बचेगा प्लस में 1, इधर क्या बच रहा है 2y प्लस 1 कॉमन में लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, केवल हमको बचेगा -1। ठीक है, यहाँ से 2 फैक्टर मिल रहा है, कौन कौन से फैक्टर मिल रहा है वो भी देख लीजिए, तो थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया y² माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इधर क्या मिल रहा है हमको 2y प्लस 1। ओके, यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि अगर 1 है
तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, मान में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और जैसे ही हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या यह ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 1, दूसरा हो जाएगा y माइनस 1, 2 हो गया यहाँ पर। तीसरा फैक्टर हमारा क्या था 2y प्लस 1, इजी तरीका से सॉल्व हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 2.3 जो है ख़त्म होता है, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेना कमेंट करके, हम पर्सनली उनके लिए वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेटिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।